Hello everyone, welcome to Nadi Space. So, today we are going to learn about isotopes and isobars. So, let's dive into it. सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे अपन उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एक एटम में जितने भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे अपन उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। सो दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर के लिए अपन उस एटम में जितने भी प्रोटॉन्स दिए गए हैं सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे, वहीं एटॉमिक मास के लिए अपन उस एटम में न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स दोनों को कंसिडर करेंगे। सो लेट्स कंसिडर कोई भी एक एटम है X। अब उसके बॉटम में अपन ने Z लिखा और उसके टॉप पे A। अब ये A और Z क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Z मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स, और A मतलब एटॉमिक मास मतलब उस एटम में जितने भी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अब क्लोरीन को अपन Cl से लिखते हैं, उसके बॉटम में अपन ने 17 लिखा और उसके टॉप पे 35। 17 मतलब उसका एटॉमिक नंबर और 35 मतलब उसका एटॉमिक मास। नाउ अपन देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स कोई भी सेम एलिमेंट के दो अलग अलग एटम होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम है, पर उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनका मास नंबर अलग अलग है। नाउ अपन ने यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम लिए, दोनों के पास 17 एटॉमिक नंबर सेम है, पर एक के पास एटॉमिक मास 35 है, वहीं एक के पास एटॉमिक मास 37 है, एंड 35 वाले के पास 18 न्यूट्रॉन्स है और 37 वाले के पास 20 न्यूट्रॉन्स है। तो इनके पास अलग अलग न्यूट्रॉन्स है, इसलिए अपन इन्हें आइसोटोप्स बोलेंगे। बैक इन माय स्कूल मुझे स्टार्टिंग में आइसोटोप्स और आइसोबार्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। सो हियर इज अ ट्रिक फॉर यू। आइसोटोप्स वर्ड में क्या आ रहा है? टो मतलब अपने पैर की उंगलियां, पैर बॉटम में प्रेजेंट है, एंड सिंबल में बॉटम में क्या प्रेजेंट है? Z, which is एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जिनके सेम है उन्हें अपन आइसोटोप्स बोलेंगे। नाउ आइसोबार्स देखेंगे। सेम बहुत सिंपल है। आइसोटोप्स अपन ने देख लिया। आइसोबार्स में क्या है? कोई भी अलग अलग एलिमेंट है, उनके जो एटम है उनका एटॉमिक मास सेम होगा। वैसे तो जो आइसोबार है उसी वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। आइसो मतलब सेम और बार बैरोस से आया है जिसका मतलब होता है वेट। नाउ अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन लिया। इन सब के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, पर एटॉमिक मास इन सबके सेम है 40। तो इन्हें अपन आइसोबार्स बोलेंगे। नाउ अपन आइसोबार के लिए ट्रिक देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि उसके जो वर्ड है उसमें ही उसका मीनिंग छुपा है, पर एक बार अपन ट्रिक देख लेते हैं। आइसोबार अब उस वर्ड का अपन को जो लास्ट के 3 लेटर्स है उस पर फोकस करते हैं। BAR बार में क्या होता है? लोग ड्रिंक करते हैं, वहाँ चीयर्स करते हैं, ऊपर हाथ करके चीयर्स करते हैं। ऊपर मतलब टॉप, एंड सिंबल में टॉप में क्या प्रेजेंट है? A, एटॉमिक मास। तो जिस भी एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम होंगे उन्हें अपन आइसोबार्स बोलेंगे। Don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will never miss an update. Feel free to comment below with topics you are interested in or questions you have. Thank you.